फाइलिंग बेसिक्स के इस लेक्चर को मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। शरान, जस्ट गिव मी अ कंफर्मेशन के जो आवाज़ है वो बिल्कुल सही आ रही है तुम्हारे तक। जी सर, सही आ रही है। चलें, गुड। फाइलिंग की कुछ थ्योरी है जो कि हम एसडीएलसी वाले पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाई वी नीड फाइलिंग, why we need to work on text files, why our programs need to create text files is because किसी को याद है कि अगर हम एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो हमारा प्रोग्राम कुछ डेटा को टेक्स्ट फाइल में क्यों स्टोर करता है? What is the need of it? Anyone? टेक्स्ट फाइल्स हम क्यों यूज करता है? To save the data permanently on secondary storage device, hard drive or SSD और EEPROM। मतलब अगर हम किसी प्रोग्राम को रन कर रहे हैं और डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर करंटली स्टोर्ड है, फॉर एग्जांपल 1 और 2 डायमेंशनल एरेज के अंदर या एडीटीज के अंदर, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, बाइनरी ट्री के अंदर, तो जैसे ही प्रोग्राम बंद होगा वो डेटा खत्म हो जाता है। लेकिन हम कुछ डेटा अगर चाहते हैं कि लेटर यूज करें, जैसे हमें पास पेपर में एग्जांपल दी गई थी कि एक प्रोबेबली इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम है और उसमें कुछ या टिकटिंग सिस्टम है कुछ, और वहाँ पे कुछ डेटा आपका स्टोर है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो करंटली हम डेली आप बुकिंग कर रहे हो, और आप चाहते हो कि नेक्स्ट डे जब आप नेक्स्ट डे भी बुकिंग करो तो प्रीवियस डेटा भी आपके पास जो आपने आज के दिन में किया आपके पास स्टोर्ड हो, उसको भी आप देख सको, चेक कर सको। तो क्या करोगे कि जब प्रोग्राम को शाम में अपने लैपटॉप या पीसी को बंद करने के लिए जाओगे तो आपका वो प्रोग्राम जिसने सारा डेटा प्रोबेबली डेटा स्ट्रक्चर्स एरेज के अंदर स्टोर किया है, तो वो सारा डेटा एरेज से उठा के टेक्स्ट फाइल में डालेगा, उसको आपके सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर कर देगा। नेक्स्ट डे जब आके दोबारा आप पीसी या लैपटॉप को ऑन करोगे, स्विच ऑन करोगे, दोबारा आपका प्रोग्राम उस टेक्स्ट फाइल को ओपन करेगा, उसका डेटा उठा के दोबारा एरेज में मूव करेगा और फिर उस दिन की वहीं से आगे से वो सारी प्रोसेसिंग शुरू कर देगा। एंड सो ऑफ्टन गेम्स जो है वो पहले हम सेव किया करते थे तो उसको भी वो टेक्स्ट फाइल की फॉर्म में स्टोर करता था। जितनी इनिशियली जब भी किसी आप सॉफ्टवेयर को रन करते हो उसकी जो सेटिंग्स कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं वो भी टेक्स्ट फाइल्स की फॉर्म के अंदर, किसी भी आप रिस्पेक्टिव सॉफ्टवेयर के फोल्डर में चले जाओ वहाँ पे आपको टेक्स्ट फाइल्स मिलेंगी। सही। जो नोटपैड वाली टेक्स्ट फाइल्स हैं, दे जस्ट नॉट लाइक फॉर द basic text, it holds a lot of other information as well। तो हम चाहते हैं कि हम जो प्रोग्राम हम कोड करें बीइंग प्रोग्रामर्स, तो हमारा प्रोग्राम उसके अंदर ये एबिलिटी हो कि वो डेटा को टेक्स्ट फाइल में स्टोर कर सके, सेव कर सके टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करके। लेटर हमारा प्रोग्राम उसके अंदर ये एबिलिटी हो कि वो एक टेक्स्ट फाइल को ओपन करे, उसका डेटा उठा के दोबारा वो डेटा स्ट्रक्चर्स में मूव कर सके, ये वाला सारा काम खुद करके देख सके। Alright, so just to move forward from here, मैं अगर पास पेपर्स ओपन करता हूँ, डेफिनेटली ये सारे पास पेपर्स आपके पास भी सिमिलरली मौजूद हैं। तुम लोगों के पास इसकी हार्ड कॉपीज भी मौजूद हैं और ये हमारी वेबसाइट पे भी रखे हुए हैं। मैंने इनको अपने पास डाउनलोड करके रखा हुआ है, but they are the same. So for example, if I type file, एम्बुलेंसेस के पास कुछ ज्यादा नहीं आ रही है ना? टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फाइल, हम्म, आई थिंक मैंने पेपर 2 दूसरा वाला खोल लिया, दिस वन, ये 9618 है। जो पेपर 2 की मैंने फाइल खोली हुई थी वो भी वेबसाइट पे रखी हुई है, लेकिन वो 9608 की पुराने वाले सिलेबस के, वो भी अच्छी इंपॉर्टेंट है, लेकिन दिस वन फर्स्ट। हम्म
अच्छा ये मैं अब क्यों करना चाह रहा हूँ, ये आपके सामने अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि पास पेपर के अंदर या कभी जब भी तुम्हारे सामने कोई पेपर आएगा, कैसे पता चलेगा कि यार ये टेक्स्ट फाइल या फाइलिंग वाला क्वेश्चन। तो जब भी कभी आपसे वो जिक्र करेगा कि आपका जो प्रोग्राम है वो टेक्स्ट फाइल, ठीक है, इट विल गोइंग टू मेंशन दिस वाला पार्ट, मतलब या तो फाइल का जिक्र करेगा या फिर वो जिक्र करेगा टेक्स्ट फाइल का, तो फौरन समझ जाओगे यार ये टेक्स्ट फाइल वाला प्रोग्राम बनाना है। सही है। सो दिस इज वन थिंग विच यू कैन फाइंड आउट एंड एलैबोरेट, क्या यार यहाँ पे हमें टेक्स्ट फाइल्स का जिक्र कर रहा है यहाँ पर भी, इसका मतलब सही है। टेक्स्ट फाइल्स, सो टेक्स्ट फाइल्स एवरीवेयर। 9618 के अंदर आप इजीली एलैबोरेट कर सकते हो कि यहाँ पे ना मुझे फाइलिंग करनी है। फाइलिंग करने का सबसे पहले रूल क्या होता है कि इसका मतलब कि आपको फाइल को ओपन करना। ओपन करने के 3 मोड्स होते हैं, कौन कौन सा? रीड, फाइल ओपन मोड्स। वी हैव रीड को हम और क्या कहते हैं? इनपुट। वी हैव राइट, राइट को और क्या कहते हैं? राइट को हम आउटपुट भी कहते हैं। क्या हो गया, सब सो रहे हैं क्या? तो बच्चा बेचारा सबसे मुश्किल में वो सबसे अच्छे आंसर दे रहा। रीड, इनपुट, राइट, आउटपुट और अपेंड। These are the 3 filing modes that we need to learn. For example, मैं कहता हूं कि यार आपके पास एक एरे है जो कि ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। स्टोर, बल्कि नॉट स्टोर, copy the data stored in an array in a text file array have 100 elements। अगर हम ये छोटा सा प्रोग्राम, अच्छा सबसे पहले तो एलैबोरेट ये करना है कि यार चलो ठीक है जी, टेक्स्ट फाइल का जिक्र आ गया, फाइलिंग वाला प्रोग्राम है, और हमें करना क्या है, कॉपी डेटा करना है जो कि एरे में लिखा हुआ है और किस में डालना है, टेक्स्ट फाइल में। तो इसका सेकंड टास्क इज दैट, टेक्स्ट फाइल वाला प्रोग्राम है, सेकंड टास्क ये है कि फाइलिंग का मोड कौन सा होगा यहाँ पर। फाइल को अपेंड करोगे, फाइल को राइट मोड में ओपन करोगे, फाइल को रीड मोड में ओपन करोगे, क्या करोगे? किस मोड में? राइट मोड में, आउटपुट मोड में ओपन करेंगे, क्योंकि हमने एरे का डेटा टेक्स्ट फाइल में डालना है, टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करना है। तो इस तरह के प्रोग्राम को किस तरह से करेंगे? इसको थोड़ा सा, अगर क्योंकि हम ए लेवल्स में, थोड़ा सा ट्विस्ट और डाल देते हैं। राइट pseudocode for a procedure myproc सारे मैंने जेनेरिक से नाम रख दिए, माई फाइल, माई अरे, माई प्रॉक।
आपने एक प्रोसीजर myproc बनाना है। वो प्रोसीजर क्या करेगा कि एक एरे जिसका नाम है myarr, जिसके 100 एलिमेंट्स हैं, उसके डेटा को उठा के एक फाइल जिसका नाम है myfile.txt उसके अंदर स्टोर कर देगा। बस कैसे करोगे? ये बात ना कोई पहले भी 100 दफा कह चुका होगा, अक्सर कहता रहता हूँ कि इमेजिनेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। हम ऑलरेडी अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास एक एरे है जिसमें 100 एलिमेंट्स हैं और एरे myarr के हर एक एलिमेंट को उठा के हमें टेक्स्ट फाइल में डालना है। सो अगेन आई जस्ट क्रिएट दैट विजुअलाइजेशन फॉर यू, जो कि आप चाहो तो खुद भी बना सकते हो। कि हमारे पास एक myarr जिसके 100 इंडेक्सेस हैं एंड सो ऑन। उसके अंदर डेटा कुछ भी हो सकता है, वी रियली डोंट केयर। उसमें नेम्स हो सकते हैं, अल्फा, एनीथिंग, उसमें एड्रेसेस हो सकते हैं, उसमें कुछ भी हो सकता है। हमने उन सब चीजों को उठा के टेक्स्ट फाइल में डालना है। और टेक्स्ट फाइल क्या हमें क्रिएट करनी है, जिसका नाम हमने रखना है माई फाइल डॉट टी एक्स टी। सिंपली व्हाट वी नीड टू डू, इस चीज को उठा के यहाँ पे कॉपी करते चले जाएंगे इस तरह से, इस तरह से ये कॉपी करता चला जाएगा। और सारे का सारा जो एरे का डेटा है वो आपका कॉपी हो जाएगा टेक्स्ट फाइल में, टेक्स्ट फाइल आपकी सेव हो जाएगी। बस ये काम करना। कैसे करोगे? सबसे पहले फाइलिंग में क्या करते हैं? पहले ओपन फाइल करेंगे, नेक्स्ट को डिक्लेयर करेंगे और रीकंटेक्ट का रूप लगाएंगे और बिल्कुल। कॉपी करते रहेंगे। अच्छा, इबाद की मुझे उससे बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि बच्चे ने प्रैक्टिस की हुई है। ठीक है। ऑफ कोर्स जब भी कभी हम फाइलिंग वाला प्रोग्राम करेंगे, सबसे पहले हम सोचेंगे कि यार फाइल को ओपन करता है। उसके लिए कमांड क्या है हमारे पास? फाइल ओपन। ठीक है। ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं है। फाइल का नाम उसने हमें बताया हुआ है, अगर नहीं बताया हुआ होता हम अज्यूम कर लेते हैं। माई फाइल डॉट टी एक्स टी, इस फाइल को हम ओपन करेंगे। ओपन करेंगे किस मोड के अंदर? राइट मोड के अंदर, क्योंकि उसको हम क्रिएट कर रहे हैं। सूडो कोड में राइट कहते हैं और विजुअल बेसिक में इसको हम आउटपुट कह रहे हैं, मतलब। रीड नहीं होगा, हम्म। एग्जिस्टिंग फाइल में रीड नहीं होगा। उसने एग्जिस्टिंग का जिक्र ही नहीं किया ना। एग्जिस्टिंग अगर लिखा होता कि एग्जिस्टिंग टेक्स्ट फाइल में डालो तो उसको हम अपेंड कर देते फॉर अपेंड। क्या? अच्छा, एक चीज और मैं मेंशन कर देता हूँ। उसमें टॉप पे लिखा हुआ है यहाँ पे बाय प्रॉक, आपको प्रोसीजर भी बनाना। प्रोसीजर माय प्रॉक, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर किसी पैरामीटर का जिक्र नहीं किया गया तो ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। एरे को इसलिए डिक्लेयर नहीं करेंगे कि इट्स बीन अज्यूम्ड कि एरे ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। उसने हमें बोला है कि एरे का डेटा उठाओ और टेक्स्ट फाइल में डाल दो। हम एरे को डिक्लेयर नहीं करेंगे। इसका मतलब एरे ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, उसमें डेटा मौजूद है। इस तरह का क्वेश्चन पास पेपर में भी आ चुका है। उसने ये भी मेंशन नहीं किया हुआ कि ग्लोबल डिक्लेयर है, उसने सिर्फ ये बोला हुआ है एरे मौजूद है, उसका डेटा उठाओ टेक्स्ट फाइल में डालो। हम एज्यूम कर लेंगे इट ऑलरेडी एग्जिस्ट। आपको इसको दोबारा डिक्लेयर नहीं करना। एरे को तब तक डिक्लेयर नहीं करोगे ए लेवल्स के अंदर हमारे पास, जब तक कि वो तुम्हें डिक्लेयर करने का कहे ना। सही है। तो एरे एग्जिस्ट करती है, फाइल को ओपन कर लिया हमने राइट मोड में। एरे के कितने एलिमेंट्स हैं? तो गेस व्हाट, क्या करोगे? लूप चलाओगे। रिपीटेड वाला भी चला सकते हो, फॉर वाला भी चला सकते हो। एरे को इंडेक्स करना है ना, 1 से लेके 100 तक। और हम सिंपली क्या करेंगे कि एहतियातन हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, डाटा विद डेटा टाइप स्ट्रिंग। और जो एरे का डेटा है उसको पहले हम मूव करते हैं सिंगल वेरिएबल के अंदर। ये एरे इंडेक्स हो गया तुम्हारा। myarr1 के अंदर जो कुछ भी होगा स्टोर हो जाएगा पहले डाटा के अंदर, और फिर उस डेटा को क्या करोगे? राइट फाइल कर दोगे।
जब भी कभी हम फाइल को ओपन करेंगे राइट मोड में, इसका मतलब कि हम राइट फाइल की कमांड यूज करेंगे। जिस फाइल को आपने ओपन किया हुआ है, ठीक है, आपने क्या किया, एरे का डेटा उठा के, अगर हम बिल्कुल यहां से बात करें फ्रॉम द बिगिनिंग, इसको उठा के आपने पहले एक सिंगल वेरिएबल में डाला, यही किया ना हमने। माई ARR x, सबसे पहले x में क्या होगा, 1, तो वो माई ARR 1 का डेटा अली उठा के, जो भी डेटा होगा मैं अज्यूम कर रहा हूं, वो इस सिंगल वेरिएबल में डालेगा। और फिर इस सिंगल वेरिएबल में डालने के बाद हम राइट फाइल की जब कमांड यूज करेंगे, मेंशन करेंगे किस फाइल में लिखने के लिए चाह रहे हैं, माई फाइल डॉट टीएक्सटी के अंदर क्या लिखने के लिए चाह रहे हैं, डेटा। डेटा के अंदर क्या है, अभी भी जो डेटा हमने उठा के माई एरे से इसके अंदर डाला है, तो वो यहाँ पे इस जगह पे पहली लाइन पे लिख देगा राइट फाइल की कमांड, एक दफा लिख देगा। नेक्स्ट, अगली आइट्रेशन के ऊपर x की वैल्यू 2 होगी, माई ARR 2 का जो दूसरे बॉक्स का डेटा होगा उसको उठा के उस डेटा में डालेगा, ठीक है। और फिर इसको यहाँ पे अगली लाइन के अंदर खुद ब खुद लिख देगा, लाइन ऑटोमेटिकली +1 करेगा। और इस तरह से करते करते एरे के सारे 100 एलिमेंट्स को वो माई फाइल डॉट टीएक्सटी के अंदर लिख देगा। आपने अपनी फाइल का डेटा यहाँ पे कॉपी कर दिया, फाइल ओपन की है तो फाइल को हमें क्लोज भी जरूर करना है। किस फाइल को क्लोज करना है, माई फाइल डॉट टीएक्सटी को, और उसके बाद आपने एंड प्रोसीजर करना। So this is a basic generic program which is creating a text file, copying the data from an array and saving it in a text file. सही है। अगला प्रोग्राम मैं लिख नहीं रहा, सिर्फ वर्बली बता देता हूँ, खैर लेक्चर को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, बाद में इसको देख भी लीजिएगा। अगला, इसका अगला वाला पार्ट क्या है कि आपने टेक्स्ट फाइल में डेटा स्टोर कर दिया। अब इस टेक्स्ट फाइल का डेटा जिसके अंदर में भी बहुत सारे लोगों के नेम स्टोर है, ठीक है, अब whatever the names are, so on, myfile.txt के अंदर बहुत सारा डेटा स्टोर है। अब हम चाहते हैं कि इस टेक्स्ट फाइल का डेटा उठा के एरे में मूव करें, इनवर्स ऑर्डर में रन करें। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, और हम ये चाहते हैं कि इस myfile.txt का डेटा उठा के एक एरे के अंदर कॉपी कर दें, इनवर्स उसका ऑपोजिट काम करें। तो अब हम फाइल को ओपन किस मोड में करेंगे, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये बात रीड मोड में ओपन करेंगे, कोई लूप लगाएंगे, लेकिन माई डेटा के अंदर इंडेक्स कराएंगे माई फाइल का, और उसको कॉपी कर देंगे इंडेक्स को। अच्छा, यहाँ तो खैर हमें अंदाजा है कि यार इस माई फाइल के अंदर ना 100 लाइंस लिखी हुई होंगी, लेकिन जब भी कभी हम फाइल को ओपन करते हैं फाइल का डेटा प्रोग्राम में लेकर आने के लिए, एरे में कॉपी करने के लिए, यानी कि फाइल को किस मोड में ओपन करने के लिए जा रहे हैं, रीड मोड में ओपन करने के लिए जा रहे हैं। अब पहले हम क्या कर रहे थे कि एरे का डेटा फाइल में डाल रहे थे, तो फाइल को हमने राइट मोड में ओपन किया। अब हम फाइल का डेटा उठा के एरे में डालेंगे, तो फाइल को हम रीड मोड में ओपन करेंगे। जब भी कभी फाइल को रीड मोड में ओपन करते हैं तो ऑफ्टन हम इमेजिन करते हैं कि हमें नहीं पता कि उस टेक्स्ट फाइल में कितना डेटा लिखा हुआ है, तो हम क्या यूज करते हैं स्ट्रेटेजी, जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता, बिकॉज इट्स अ कॉमन थिंग दैट वी नो कि जहां कहीं पर भी आपका टेक्स्ट फाइल का डेटा खत्म हो रहा होता है, हमेशा एक ना नजर आने वाला मार्कर
एंड ऑफ फाइल हर फाइल के एंड में एग्जिस्ट करता। तो हम अपने प्रोग्राम को स्पेसिफाई करेंगे कि जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता तब तक हम डेटा रीड करके एरे में मूव करते रहेंगे। सही है, we're going to assume that. Okay, so let's do that. हम दोबारा फाइल को ओपन करते हैं और माय फाइल, अच्छा मैं जानबूझ के .txt नहीं लिख रहा क्योंकि अलाउ है सुडोमोड के अंदर। फाइल ओपन माय फाइल फॉर रीड, ठीक है, और while not end of file my file, जब तक my file का end of file नहीं आ जाता, क्योंकि मैंने फाइल को रीड मोड में ओपन किया तो मैं कमांड कौन सी यूज करूंगा? अगर मैंने फाइल को राइट मोड में ओपन किया था तो राइट फाइल की कमांड यूज की, अगर मैंने फाइल को रीड मोड में ओपन किया तो रीड फाइल की हम कमांड यूज करेंगे। एहतियातन हम एक वेरिएबल यहाँ पे टॉप पे डिक्लेयर कर लेते हैं, लाइन स्ट्रिंग डेटा टाइप स्ट्रिंग। तो हम रीड फाइल की कमांड यूज करेंगे। फाइल का नाम क्या है? माय फाइल। इस माय फाइल में से आप जो भी सबसे पहले डेटा रीड करके लेकर आओगे इसको किस में स्टोर करोगे? एक वेरिएबल में स्टोर करोगे, लाइन स्ट्रिंग। ये वेरिएबल है। ये वेरिएबल आप किस लिए यूज कर रहे हैं कि जो डेटा फाइल में से उठा के लेकर आए, क्योंकि लाइन बाय लाइन डेटा उठाएगा ना वो, सबसे पहले जो लाइन उठा के लेकर आओगे वो इस वेरिएबल लाइन स्ट्रिंग में डालोगे आप। सही है, जब लाइन स्ट्रिंग के अंदर आ गया तो लेट्स सपोज कि हमारी यहाँ पे एरे का नाम है नेम एरे। हम नेम एरे एक्स के अंदर लाइन स्ट्रिंग के डेटा को स्टोर कर देंगे। अब मैंने एक्स यहाँ पे यूज किया है तो मुझे डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, डिक्लेयर एक्स। जब कभी फॉर के लूप में हम फॉर का वेरिएबल यूज करें उसको डिक्लेयर करना जरूरी नहीं होता, लेकिन अगर एरे को इंडेक्स करने के लिए मैं व्हाइल के लूप में कर रहा हूँ तो एक्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा। एक्स को हमने डिक्लेयर किया इंटीजर के तौर पे और हम एक्स को इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से, और हम यहाँ पे हमें ये काम भी करना पड़ेगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड वाई। फाइल क्लोज। बेसिकली हमारा ये वाला प्रोग्राम क्या कर रहा है? नेम एरे नाम की एक एरे के अंदर इस टेक्स्ट फाइल में से डेटा, सबसे पहले जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, रीड फाइल की कमांड यूज करते हैं, तो सबसे पहले जब एक्स में बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर 1 होगा, मतलब एक्स में 1 होगा, रीड फाइल की कमांड चलेगी।
सबसे पहले इस डेटा को उठाएगा, इस वाले डेटा को खुद ब खुद उठा के यहाँ पे डाल देगा, क्योंकि हमने रीड फाइल किया था। तो माई फाइल की जो सबसे पहले वाली लाइन होगी, अली को उठा के यहाँ पे डाल देगा। और सबसे अभी पहली पहली आइट्रेशन है, नेम एरे 1 के अंदर वो यहाँ इस जगह पे इसको स्टोर कर देगा। x2 हो जाएगा, फिर दोबारा ऊपर जाएगा, यहाँ पे चेक करेगा, अभी तक एंड ऑफ फाइल तो नहीं आया, अगली लाइन में जाके पहले चेक करेगा एंड ऑफ फाइल तो नहीं है, नहीं एंड ऑफ फाइल तो नहीं है, कुछ और है। इसको उठा के फिर वो जब रीड फाइल की कमांड यूज करेंगे, माई फाइल में से खुद ब खुद अगली लाइन से डेटा उठाएगा, जो डेटा भी होगा लाइन स्ट्रिंग में लाके स्टोर कर देगा, जैन मिल जाएगा उसको, और फिर जैन को वो राइट कर देगा नेम एरे 2 के अंदर, और ये लूप चलता रहेगा। और जैसे ही एंड ऑफ फाइल मिलेगा, हम लूप से बाहर आ जाएंगे। ये छोटा सा प्रोग्राम बेसिकली क्या कर रहा है, टेक्स्ट फाइल का डेटा उठा के एरे में मूव कर रहा है। तो ये बेसिक छोटे छोटे आपके चेक्स हैं, ये फाइलिंग की बेसिक्स हैं, कि आप टेक्स्ट फाइल को राइट मोड में या अपेंड मोड में ओपन करें, टेक्स्ट फाइल को आप रीड मोड में ओपन करें। ऑफ्टन रीड मोड में ओपन करते हैं। अच्छा, जब हम कभी फाइल को रीड मोड में ओपन करते हैं ना, तो ऑफ्टन हम सर्च करने के लिए भी तकरीबन यही प्रोग्राम बनता है। सर्च करने के लिए हम रीड मोड में ओपन करते हैं, फाइल को क्रिएट करने के लिए हम राइट मोड में ओपन करते हैं, और अपेंड का प्रोग्राम भी यही बनता है। तो ये दो प्रोग्राम बेसिकली फाइलिंग की बेसिक्स हैं। बड़े बड़े आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, लेकिन उसके अंदर जो फाइलिंग का यही कॉन्सेप्ट ही यूज होता रहेगा। अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा सा डिसेंट सा लिख चुका हो इन दोनों प्रोग्राम्स को, तो भाई वो अच्छे से स्नैप लेके अपनी कॉपी की ग्रुप पे डाल दें। एनीबडी, अबाद, नालन, सलमान, अनस, बिलाल तो पता नहीं फोन पे क्या कर रहा है। बिलाल कह रहा होगा सर क्या आसान आसान पढ़ा रहे हैं आप। वी हैव Nail, are you getting this? Because I think this is your officially first class, और ये फाइलिंग का काफी कुछ मैंने बता दिया। Yes, sir. विद द अंडरस्टैंडिंग कि आपको लूप्स का थोड़ा सा अंदाजा है और सब कुछ। Yes, yes, sir. जितने भी बच्चे सुन रहे हैं फिजिकली या ऑनलाइन, बेटा देखो, इन प्रोग्राम्स को समझने का तरीका यही होता है कि लिखने के बाद घर जाके दोबारा से रीड करें। जब तक खुद से बैठ के नहीं देखेंगे कि किस लाइन पे क्या हो रहा है, तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। सो आपको अपनी एफर्ट डालनी है। सो पेपर 2 के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर, प्लेइंग चेस के अंदर, किसी भी स्किल के अंदर हमेशा एफर्ट बंदे की तरफ से ज्यादा होती है। आई कांट टीच यू एनीथिंग इफ यू विल नॉट गोइंग टू पुट एफर्ट। रटे वाली चीजें तो मैं करवा दूंगा पकड़ के, वो तो चलो बंदा डंडे से भी पढ़ा देता है, ये चीज डंडे से नहीं आती स्किल। यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। सर डंडे से Develop पढ़ाने का those- क्या मतलब होता है? We'll talk about this thing after we'll get done with the recording. So right now we're still recording the lecture. I'm just winding this recording event because these are the basics of any text files. And we move on to the later videos later.